ॐ खण्डमण्डलाकारं व्याप्तामेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, सर्वसम्मतात्मा राम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत गीता की जय। प्रिय बंधुओं, आज मैं आप लोग को गीता के दूसरे अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक पर विचार करेंगे। आए हम लोग सत्संग की तरफ अग्रसर हों। आज मुख्य टॉपिक है आत्मा से विचार को जाना चाहता है। आत्मा से, यही मुख्य टॉपिक है। आइए श्लोक की तरफ हम लोग चलते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कचिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद चैव कचित्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। यह आश्चर्य है, चमत्कार है। यही माया के ग्रास बन जाते हैं। सभी माया के ग्रास बन जाते हैं। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं सुनता है। बंधु, आए इसको विस्तृत रूप से समझें। भगवान कृष्ण अद्भुत बात कह रहे हैं। करोड़ों करोड़ों में, सदियों में कोई एक आत्मा के संबंध में सोचता है। बंधुओं, उन करोड़ों में कोई एक आत्मा की दिशा में गति करता है। यह आश्चर्य है, चमत्कार है। सभी माया के ग्रास बन जाते हैं, सभी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि सभी के लिए शाश्वत प्रश्न होना चाहिए। आत्मा सभी का बुनियादी प्रश्न होना चाहिए, मैं कौन हूं। सभी माया से मोहित गहन अंधेरे में भटक रहे हैं, दीपक की खोज नहीं करते, उल्लू की तरह गहन अंधकार को ही स्वीकार कर लिया है। जन्मों जन्म उसी में भटक रहे हैं, उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते। लेकिन आत्मा सोचने, समझने, मनन करने से नहीं मिलता। यह सारा कार्य मन करता है, लेकिन विचार भी करोड़ों में कोई एक ही करता है। और विचार करते करते एक क्षण आता है जब विचार गिर जाता है, निर्विचार हो जाते हैं।
फिर आत्मा ही होता है। जैसे सागर के ऊपर लहर है, सागर के ऊपर लहर है, उसी तरह आत्मा के ऊपर विचार है। हम हाथ से कलम पकड़कर लिख रहे हैं, परंतु कलम हाथ को नहीं पकड़ सकता। वैसे ही आत्मा से विचार को जाना जाता है, विचार से आत्मा को नहीं। विचार से आत्मा को जाना जाता है, आत्मा से विचार को जाना जाता है, विचार से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। हमारे अंदर विचारों का जगत है, इस माइंड में विचारों का जगत है, बाहर वस्तुओं का है। यही कारण है विचारक वस्तुओं को ही सत्य मान लेता है, उसी के होड़ में फंस जाता है और इन वस्तुओं से करोड़ों में कोई एक छूटता है, तब विचारों में उलझ जाता है। करोड़ों में कोई एक विचारों से मुक्त होता है, कोई एक, वही आत्मा को जानता है। विचार चिंतन से, मनन से, प्रवचन से उसे नहीं जाना जा सकता। काशी में एक महात्मा के यहाँ अक्सर मैं जाता हूँ। जो व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है, सद्गुरु के शरण में जाकर मौन होकर बैठ जाए, फिर उसको जान सकता है। परंतु वह विद्वान ही आत्मा के बारे में प्रवचन करेगा, आत्मा से, आत्मा के संबंध में उपदेश देगा। यह भी आश्चर्य है। और मठ मंदिर सत्संग में आप देखे होंगे बंधुओं, बूढ़े लोग एकत्र हो जाते हैं मठ मंदिर में, फिर वे खराटे लेते रहते हैं। कोई आत्मा में रस नहीं लेता। आत्मा का जो जानकार होता है वह दुकान खोलता है, चाहता है जो आनंद मिला है उसे मैं औरों को बांटूं। कोई उसके दुकान पर नहीं जाता, दुकान खाली पड़ी रहती है। नानक, कबीर उसे जाने हैं, कोई उनसे आत्मा की जानकारी नहीं मांगता है। कथावाचक के यहाँ भीड़ रहती है, हम भीड़ से ही सिद्धता मापते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यही चमत्कार है। वे आत्मा के संबंध में अर्जुन को बताना ही नहीं, जनवाना चाहते हैं, परंतु वह नहीं जानना चाहता है। आगे भगवान कृष्ण 30वां श्लोक में कह रहे हैं, अवध्य है आत्मा। आत्मा को बद्ध नहीं किया जा सकता, अवध्य है। कैसे, आए समझें। देहि नित्यम वध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन नाम से संबोधित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्मा संपूर्ण प्राणियों के शरीर में है, जो अवध्य है, जिसे वध नहीं किया जा सकता। अर्जुन, वह सनातन है। जैसे तू वस्त्र बदलता है, उसी तरह आत्मा विभिन्न वस्त्रों को बदलता है। इसकी मृत्यु ही नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं है। जो इस सत्य को जान लेता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। चीन कम्युनिस्ट देश, चीन जो है कम्युनिस्ट देश है ना, इसे नहीं मानता। वह सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर सांस्कृतिक हत्या कर रहा है। यही राजनैतिक दोष है। जिसके हाथ में सत्ता आती है वह अपने मन की नीति संपूर्ण देश पर थोप देता है। वह समझता है मैं ही सभी पहलुओं का ज्ञाता हूं। इसे सभी को मानने के लिए बाध्य कर देता है। जबकि चीन बौद्धिस्ट था, वहां आत्मा पूर्व जन्म की मान्यता थी, लेकिन सर्वहारा अर्थात शूद्र व्यवस्था के नाम पर बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, मंदिर गिराए जा रहे हैं, बिहार मस्जिदें गुरुद्वारे गिराए जा रहे हैं, कीमती चित्र बहुमूल्य पेंटिंग वे सब बुर्जुआ हो गई है। उन सब में आग लगाई जा रही है। ये चीन का कम्युनिस्ट देश है, उसके बारे में बता रहे हैं। जो व्यक्ति ध्यान ही नहीं जाना, जो व्यक्ति ध्यान ही नहीं जाना, ध्यान की गहराई में ही नहीं उतरा, वह आत्मा परमात्मा की बात ही कैसे कर सकता है। बंधुओं, वह विचित्र विडंबना है कि धर्म पर सभी बोलने लगते हैं। सत्ता के मद में के मतवाले तो सबसे पहले धर्म पर हमला बोलते हैं, जिससे अपने को क्रांतिकारी आधुनिक विचार वाला साबित कर सके। यह दुखद घटना है। जो व्यक्ति साधक है वह शरीर छोड़ने पर साधक सिद्ध माँ बाप खोजकर जन्म ग्रहण करता है, जिससे उसे आगे साधना में गति मिले। वह जन्म से ही आत्मा की अमरता को जानता है। अर्जुन का जन्म भी आश्रम में हुआ है। बंधुओं, कुंती बचपन से ही साधिका है, साधु महात्माओं के संसर्ग में रही है। एतेव अर्जुन को आत्मा के संबंध में सहज ज्ञान होना चाहिए। आज मनोवैज्ञानिक कहता है कि 3 साल की उम्र तक आदमी जितना सीखता है वह 50% है पूरे जीवन के ज्ञान का। बाकी शेष जीवन में 50% सीखेगा। 3 वर्ष के उम्र तक जो सीखा है उसे बदलना करीब असंभव है। अर्जुन का बचपन एवं किशोरावस्था जो है साधु महात्माओं के साथ बीता है। बंधुओं, घर पर भीष्म पितामह के सानिध्य में रहा है।
एव कृष्ण इसमें संभावना देख रहे हैं संभावना। उसके ज्ञान पर माया का पर्दा पड़ गया है, जिसे वे विभिन्न प्रकार से साफ करना चाहते हैं। सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फलाफल पाते हैं। आत्मा तो न मरती है न मारी जाती है। इसलिए हे अर्जुन, तू सभी के लिए शोक न कर, शोक मत करो अर्जुन। अब आगे जो है भगवान कृष्ण क्षत्रिय धर्म से मुक्ति, क्षत्रिय धर्म से मुक्ति के बारे में आई है बात। ये 31वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। बंधु कह रहे हैं, स्वधर्मंपि चावेक्षेण विकम्पितु महर्षि धम्याधिद युद्धाश्चेयो अन्त क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तथा अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। भगवान कृष्ण समझाते हुए अर्जुन को कह रहे हैं, क्षत्रिय को सत्य के लिए, क्षत्रिय को सत्य के लिए, धर्म के लिए युद्ध से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। बंधुओं, क्षत्रिय के लिए आकांक्षा का स्रोत शक्ति है। नीत्शे ने कहा है, जब सैनिक सड़क पर चलते हैं, उनके पैरों की आवाज और उनकी चमकती हुई संगीने रोशनी में मुझे दिखाई पड़ती है। इतना सुंदर संगीत मैंने कोई नहीं सुना। यह क्षत्रिय स्वभाव है। क्षत्रिय का एक ही संकल्प होता है। क्या होता है? शक्ति और ऊर्जा के ऊपरी शिखर पर कैसे उठ जाए। कृष्ण जानते हैं अर्जुन क्षत्रिय है, उसकी तलवार ही आत्मा है, तीर धनुष ही उसके प्राण है, यही उसकी तपस्या है, उसके जीवन का संगीत है। अगर उसे समाधि में जाना है, परमात्मा पाना है, तो वह युद्ध भूमि से प्राप्त कर लेगा। इसलिए गीता का जन्म युद्ध भूमि में क्षत्रिय योद्धाओं के मध्य में क्षत्रिय स्वभाव के लिए हुआ है। यह वर्ण व्यवस्था तुलनात्मक नहीं थी, ये जान लीजिए, तथात्मक भी थी। तुलनात्मक नहीं, तथात्मक थी और अभी है। जिस क्षण वर्ण तुलनात्मक हुई कि कौन ऊपर कौन नीचे, उसी दिन वर्ण की वैज्ञानिकता चली गई। समाज जीर्ण शीर्ण हो गया। ब्राह्मण ऊपर, शूद्र नीचे, ब्राह्मण ऊपर शूद्र नीचे। जिस दिन किया गया उसी दिन से वर्ण जो है शोषण का शिकार बना। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध ही उचित है। तू लड़ने
से मत भाग। तेरा सारा व्यक्तित्व ही योद्धाओं का व्यक्तित्व है। तेरा सारा व्यक्तित्व ही योद्धाओं का व्यक्तित्व है। तू हाथ में वेद पुराण लेकर नहीं बैठ सकता। तुमने सेवा भी नहीं हो सकती है। तू धन भी नहीं कमा सकता है। यदि कहीं धन मिलेगा तो तलवार तीर धनुष खरीद लेगा। तुम्हारे लिए धन भी निर्मूल्य है। पुराणों में लिखा गया है कि क्षत्रिय का जन्म दुनिया पर हुकूमत के लिए होता है। पृथ्वी पर शांति स्थापना के लिए होता है क्षत्रिय का जन्म। वह विष्णु का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए ठाकुर जी कहलाता है। अपनी सुख सुविधा सुरक्षा की चिंता न कर जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखता है। आज अमेरिका में वैश्य की हुकूमत है। रूस और चीन में शूद्र की है। आने वाला समय सद्विप्र समाज का होगा। सद्विप्र का होगा। अर्जुन, तू यश को उपलब्ध हो सकता है या अपजस में गिर सकता है। तू गौरव को प्राप्त कर सकता है मात्र क्षत्रिय की यात्रा से। तुम्हारा स्वभाव जो है क्षत्रिय का है। तुम्हारा पालन पोषण क्षत्रिय की तरह हुआ है। ये तुम्हारा धर्म है युद्ध। धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। मेरे निर्देश से तुम युद्ध कर। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि मेरे निर्देश से तू युद्ध कर अर्जुन, क्योंकि धर्म के बचाने के लिए ही क्षत्रिय धर्म युद्ध करता है। बस आज इतना ही प्रिय बंधुओं, धन्यवाद। बोलिए श्री गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम तत्सत।